लेकिन बहुत सारे लोग करना पड़ता है। आप सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ओके। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती है। अगर मैं एक बात बोलना चाहूंगा, बहुत ही शायद कड़वी लग सकती है आपको मेरी बात, बट इट्स अ बिटर ट्रूथ के अगर कोई आपसे बोलता है ना कि आपको सक्सेस मिल सकती है, ये मैं बोल रहा हूँ, मत मानिए। मैं हर एक उस जगह से कनेक्ट हूँ, हर एक उन चीजों को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मेरी जर्नी रही है। मैं आज भी सेशन के साथ सर सर आप आपकी म्यूट हो आवाज गए। चली गई। नाउ मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है सर, आ रही। ओके, म्यूट ऑल। सो अगर आप सिर्फ ये सोच के आ रहे हो ना मुंबई कि आपको किसी ने बोला कि आप सक्सेसफुल होगे गारंटेड है, आई थिंक ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। हो भी सकता है कि इजीली आप आओ, काम मिल जाए। मैं आपके सपने नहीं तोड़ना चाहता, बस कुछ भ्रम है वो तोड़ना चाहता हूँ। मुझे आपके सपने नहीं तोड़ने हैं, क्योंकि मैं भी इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, रेगुलर वर्क कर रहा हूँ। मुझे जो भी वर्क आता है मेरे लिए वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, मैं अपना वर्क करूँ। क्योंकि अगर मैं कहीं ना कहीं कमर्शियल काम से कनेक्ट नहीं होऊंगा तो उसकी रियलिटी में आपको नहीं बता पाऊंगा। अगर मैं 1 साल भी इंडस्ट्री से दूर होता हूँ, या 2 साल, या 2 महीने भी, तो उस 2 महीने में इतना कुछ चेंज हो चुका होता है ना इंडस्ट्री में, आपको नहीं पता। कई शोज नए आ चुके होते हैं, कई कास्टिंग डायरेक्टर्स नए आ चुके होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे आ चुके होते हैं जिनका हमें आइडिया नहीं होता है। गॉट इट? मेरी बात आ रही है सबको क्लियर समझ में? अभी कुछ अकेडमीज में कहीं पे भी बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही है। मेरे को अभी दिल्ली से भी कॉल आया था कि आप हमारा सेशन लीजिए। उनके जो पॉइंट्स थे, जो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस थी, वो मुझे समझ में नहीं आ रही। रीजन क्या है ना कि जो चीज मैं फेस कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि वो कोई और भी फेस करे। फैक्ट्स, रियलिटी, हम उससे क्यों भागते हैं? हम क्यों सोचते हैं कि पॉजिटिव है ना, बहुत अच्छी बात है, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन क्या अगर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं तो उस पर प्रैक्टिकली वर्क करना गलत बात है? उस पे अगर आपको लग रहा है कि अगर मैं इस फील्ड में जा रहा हूँ, अगर इस पीरियड में सक्सेसफुल नहीं हो रहा हूँ, या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मैं किस तरीके से इस फील्ड में एंटर हो सकता हूँ, ये प्रैक्टिकली सोचना गलत है? या अपने सपनों के लिए, अपने वर्क के लिए प्रैक्टिकली होना गलत है? अगर मैं विदाउट हेलमेट ड्राइविंग कर रहा हूँ तो मुझे पता है इसका लॉस क्या है। मैंने वो नेगेटिव पॉइंट सोचा, प्रैक्टिकली अगर मैं हूँ तो मुझे पता है ना चालान कटेगा, अगर कुछ होता है मिस हैपनिंग तो मुझे चोट लग सकती है। तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं कुछ तो कैरी करूंगा ना, हेलमेट कैरी करूंगा। मेरा सेशन इसलिए अलग होता है क्योंकि मैं एक्टिंग को बहुत ही सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। उसका रीजन पता है क्या है? कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल उस कैरेक्टर से कनेक्ट होता हूँ। आप सभी लोग कैरेक्टर हैं, मैं भी एक कैरेक्टर हूँ। आपकी अलग रूट्स हैं, मेरी अलग रूट्स हैं। आप जहां से बिलोंग करते हो मैं वहां से बिलोंग नहीं करता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे आपको समझना होगा सिखाने से पहले। मुझे ये समझना पड़ेगा कि आप किस तरीके से इजीली समझ सकते हो। बाकी एकेडमीज में क्या होता है, वो सिर्फ एक जो उनका प्रोस्पेक्ट है वो फॉलो करते हैं। वो चाहे आपको समझ आए या ना आए, उनको मतलब नहीं पड़ता। आज हम सीखने को इतना जल्दी वो कर रहे हैं ना कि बस जेट एज है ना, क्विक आए और क्विक काम करने चले जाए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं कुछ टाइम पहले एक शो में था, 15 डेज पहले। डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। लाइंस को लेके एक वो हुआ, 3 कैरेक्टर हैं, 3 कैरेक्टर है, शो का नाम नहीं लूंगा। उसमें से एक कैरेक्टर की लाइन थोड़ी बड़ी थी, सेकंड कैरेक्टर की लाइन थोड़ी सी कम थी। एंड जिस सेकंड कैरेक्टर ने ये रिक्वेस्ट की कि सर ये बड़ी लाइन मैं बोल सकता हूँ क्या? देन क्रिएटिव वाज सेइंग, क्रिएटिव डायरेक्टर ने बोला आप आपस में बात कर लो कौन बड़ी लाइन बोलना चाहता है। लेकिन एक इंसान का कॉन्फिडेंस ज्यादा था कि नहीं नहीं बड़ी लाइन मैं ही बोलूंगा, आई एम ओके विद डायलॉग, ओके।
फिर से उस बंदे ने रिक्वेस्ट करी कि सर क्या बड़े आप श्योर हो ना कि आप बोल दोगे? कि हाँ हाँ मैं श्योर हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, जब कैमरे के सामने वो शॉट हुआ ना, बिकॉज मैं वहां था, तो वो इतने रिटेक्स हुए जिसकी बड़ी लाइन्स थी, बड़े डायलॉग्स थे, उसको स्वेटिंग होनी शुरू हो गई, वो नर्वस फील कर रहा है, एंजाइटी होनी शुरू हो गई। फ्लू होता है पूरा, दो कैमरे लगे हुए हैं, पूरी टीम खड़ी हुई है और उनके सामने आप परफॉर्म कर रहे हो। या तो फिर इतना कैलिबर जमा कर लो आप अपने अंदर। अब फील की तो बात हटा दो, लाइन निकलना बहुत मुश्किल हो गया, क्या करोगे? बहुत अच्छा लगता है जब हम टीवी में, सिनेमा में हम एक्टिंग सीख रहे हैं। अब जब किसी को सीरियल में, फिल्म में कुछ ऐसे हीरो की एंट्री देखते हैं, हीरोइन की एंट्री देखते हैं, तो खुद को इमेजिन करना शुरू कर देते हैं कि मैं भी एक दिन ऐसे ही करूंगा। बिहाइंड द सीन थोड़ा सा आते हैं, आपको पता है कितनी मेहनत होती है उसके पीछे। इवन आप खुद देख लो, जब आपने फर्स्ट डे ज्वाइन किया होगा और अब तक आपकी पर्सनालिटी में कितना चेंज आया होगा, आपके हेयर कट से लेके आपके कपड़े चूज करने के तरीके से लेके आपके हर एक चीज में चेंज आया होगा। क्योंकि एक्टिंग सिर्फ आपको अंदर से वर्क नहीं करना होता है, आपकी प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज, आपकी पर्सनालिटी पे वर्क होता है। सीखने की बात करता हूँ तो सीखने के लिए पता है क्या होता है, तो बहुत जल्दी करना है। अगर अभी आप इंडिया के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट एफटीआई का आप उठाओ, कितने दिन में कोर्स करा रहे हो? एनएसडी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का उठाओ, कितने दिन में ग्रेजुएशन कराते हैं? कभी आपने पढ़ा है? 2 साल, 3 साल, उससे कम नहीं। और उसके बाद भी उसमें एंट्री करने के लिए आपको उतना सक्षम होना पड़ेगा। आपके पास 5 से 7 सर्टिफिकेट्स होने चाहिए थिएटर के। सर्टिफिकेट, विदाउट सर्टिफिकेट आप उसमें अप्लाई भी नहीं कर सकते। एंड आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। मैं ये सब जगह इन लोगों से कनेक्ट था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में थिएटर करता था, बहुत सारे लोगों को प्रेजेंट भी किया है, एक एक्सपीरियंस रहा है मेरा। जरूरी नहीं है कि जो लोग वहां से पास आउट होते हैं वही सक्सेसफुल होते हैं। रेशियो उठा के देखोगे ना फिल्म इंडस्ट्री का, टीवी फिल्म इंडस्ट्री का, तो आपको पता चल जाएगा वहां से निकले हुए बहुत कम है। उसके अलावा भी बहुत सारे परसेंटेज ऐसे हैं जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। जैसे कि आपको सही सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बाकी सारी चीजें बाद में आती हैं। एक ही मोमेंट होता है जब आप कैमरे के सामने खुद को साबित कर सकते हो। अब मुझे एक चीज बताओ, जिस इंसान ने इतने रिटेक्स लिए हो, इतने नर्वसनेस के साथ अपनी लाइंस बोली हो, क्या उसको टीम दोबारा अलाउ करेगी कि इसको दोबारा आप काम लो? मेरी आवाज आ रही है सभी को क्लियर? क्या उसको दोबारा टीम अलाउ करेगी कि इस इंसान को दोबारा चांस दिया जाए? या जो इंसान, देखिए रीटेक होते हैं, फंबल होना, रीटेक होना कोई पाप नहीं है। लेकिन सामने जो बैठा हुआ है ना डायरेक्टर, उसको पता होता है कि ये कैरेक्टर में है। तो एक दो फंबल होना, एक रीटेक होना, दो रीटेक होना कोई पाप नहीं है, बट सामने वाले को ये पता है कैरेक्टर में है प्रॉपर। एंड अब जो आएगा वो प्रॉपर कैरेक्टर वाइज ही आएगा। लेकिन अगर बिल्कुल ही आप आउट ऑफ फॉर्म हो, पसीने आपको छूट रहे हैं, आपको ये नहीं समझ आ रहा कि लाइंस बोलनी कैसे है, तो वो सामने वाले को समझ आ रहा है, क्योंकि जो सीट पे बैठा हुआ डायरेक्टर उसे पता है। आजकल एक भ्रम लेके घूम रहे हैं हम। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे कनेक्शन में बहुत सारे लोग हैं जो रेगुलर टीवी में वर्क कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं। एक भ्रम हम लेके घूम रहे हैं। हमें ये लगता है कि अगर सेलिब्रिटी सेशन हो रहे हैं ना कहीं पे, किसी एकेडमी में, या किसी एकेडमी में सेलिब्रिटी आ रहे हैं ना, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है, या हम अब काम हमें मिल जाएगा। तो नहीं लगता कि उस इंसान की जर्नी अलग है और आपकी जर्नी अलग है? वो आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा है, क्या उससे आप, उसकी क्वालिटी से आप समझ तो जाओगे? क्या उसकी क्वालिटी से आप खुद सीख जाओगे? प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। सामने कोई एक फुल्ली क्वालिफाई एजुकेटेड इंसान खड़ा है, क्या आपके सिर्फ बात करने से उसकी क्वालिटी आपके अंदर आ जाएगी? जेन्युइन बात बताओ, बहुत सारे लोगों से आप मिलते होंगे, बहुत अच्छे रेप्यूटेड इंसान से मिलते होंगे, पढ़े लिखे इंसानों से मिलते होंगे, क्या सिर्फ बात करने से, क्या उनके एक्सपीरियंस जानने से उसकी क्वालिटी आपके अंदर आ रही है?
मैं इंडस्ट्री बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूसर, क्रिएटिव डायरेक्टर, बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। मेरे अंदर तो आज तक कोई ऐसी क्वालिटी नहीं आई कि मुझे लगे कि उनको सिर्फ बात करने से उनकी क्वालिटी मेरे अंदर आ गई है। मेरा वर्क अलग है, उनकी जर्नी अलग है, उनके सर्कमस्टांसेस अलग है, उनके फेसेस अलग हैं। हर एक चीज उनकी लाइफ की अलग है, हर एक चीज मेरी लाइफ की अलग है। मुझे पता है मेरा माइंडसेट अलग तरीके से काम करेगा, मुझे इंडस्ट्री में कैसे काम करना है। उनका माइंडसेट ऑलरेडी अलग काम कर रहा है जो वो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। क्या कोर्स किया जाए, कैसे कोर्स किया जाए, यहाँ तक कि बहुत अकेडमीज में तो ये तक बोल दिया जाता है कि नहीं, मेडिटेशन क्या है, क्यों है। मैं नहीं बोलता, आप सारे जितने भी एक्टर्स हैं ना टॉप के, लिस्ट बना लो और एक बार उनके बारे में जाके चेक कर लो कि कितनी बार वो मेडिटेशन करते हैं और कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं मेडिटेशन को। देखिए ये जो कला है ना, ये यहाँ से निकलती है। इन चीजों का बात की बात है, ये यहाँ से जब तक आप फील नहीं करोगे ना, आप दिखा नहीं सकते फेस पे। भूल जाओ कि जब तक फील का कनेक्शन नहीं है ना, कैरेक्टर से आपका कनेक्शन हो सकता है। एंड जो इंसान अपने ही अंदर से कनेक्ट नहीं है मेडिटेशन के द्वारा या किसी भी चीज के द्वारा, क्या वो किसी चीज को बाहर निकाल सकता? बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, आप पढ़ो। मेडिटेशन में हर एक चक्रास का मतलब है। अनाहत क्या काम करता है, मूलाधार क्या काम करता है, स्वादिष्टान क्या काम करता है, आज्ञा चक्र क्या काम करता है। इनके बिना लाइफ नहीं है। हम आज बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं, बहुत सारी चीजें हमें साइंटिफिकली पता चल गई है। लेकिन क्या आप नहीं देख रहे कि अब्रॉड से लेके इंडिया हर एक जगह पे मेडिटेशन को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। मैं हर एक ऐसी चीज की बात कर रहा हूँ एक्टिंग में जो आपको सक्सेसफुल होने की गारंटी देती है। लेकिन सक्सेसफुल होना नहीं होना, कुछ टैलेंट भी होता है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक है। मैं आपको गाइड कर सकता हूं कि मैं आपको वहां तक ले जाऊंगा। अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको बता दूंगा कि आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, आप इससे इस तरीके से निपट सकते हो। क्या मैं आपको गारंटी लिख के दे सकता हूँ स्टैम्प पेपर पे कि आप सक्सेसफुल होंगे? नहीं दे सकता। मैं अभी आपको उन लोगों के नाम बताऊं जो मेरी अकेडमीज में मेरे साथ पढ़े हैं। आज आप उन लोगों के नाम सुनोगे तो आप बोलोगे सर ये आपके जूनियर रहे हैं। बिल्कुल जूनियर रहे। और वो बहुत सारे कमर्शियल टीवी से आप रोज डेली उनको देखते हो गया। बट मेरी लाइफ अलग है, उनकी लाइफ अलग है। मेरा एक्सपीरियंस अलग रहा है, उनका एक्सपीरियंस अलग रहा है। मेरा टाइम अलग है, उनका टाइम अलग है। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको मैं एक और चीज बताता हूँ, मैं आपको अभी भी ये बोल रहा हूँ कि मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी कमर्शियल वर्क है और वो आपके लिए भी होना चाहिए। मैंने बहुत टाइम बाद ये डिसाइड किया। मेरे को अकेडमी से कॉल आ रहे हैं, यहाँ से मैं सेशन रखूंगा, लेकिन वो खुद के उस पर रखूंगा टर्म्स एंड कंडीशंस पे कि मुझे किसी चीज को हिडन करने के लिए नहीं बोला जाएगा। कास्टिंग क्या होती है, पेड कास्टिंग क्या होती है, क्यों होती है। कि ऑडिशन दे दिया, सब कुछ क्रैक हो गया, उसके बाद लुक टेस्ट पे जाके कैंसिल हो गया या उससे पहले ही कैंसिल हो गया, क्यों ऑप्शंस में डाला जाता है, क्या होता है, ये सारी चीजों में मैं खुल के बात करना चाहता हूँ। मुझे कोई चीज हिडन नहीं रखनी। मैं किसी का नाम यूज नहीं कर रहा हूँ, बट मैं रियलिटी वो है जो है वो बताऊंगा। एंड दे विल नॉट एक्सेप्ट माय टर्म्स एंड कंडीशन। बाय। सबसे पहली चीज को एक आप जान लो, सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर जब मैं वर्क करता हूँ तो मुझे अपने कैरेक्टर, मैं जब आप लोगों को भी सिखाता था तो मुझे समझ आता था मेरे कैरेक्टर को क्या चाहिए। मैं देखूंगा मेरे कैरेक्टर की क्या नीड है। एज ए क्रिएटिव मुझे समझ आ रहा है मुझे शॉट कहाँ पर करवाना है, क्या करवाना है, उसका कॉस्ट्यूम क्या होगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगा, उसका एक्सेंट क्या होगा, उसका क्या होगा कैरेक्टराइजेशन, उसकी थॉट क्या होगी। सब चीज पे मैं वर्क कराने के बाद उसको बोलूंगा अब ये प्रिपेयर है, अब ये कैमरे के सामने जाने के लिए रेडी है। वन डे टू डे आर्टिस्ट की बात नहीं कर रहा, प्रॉपर कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। जो लीड या सपोर्टिंग आर्टिस्ट होते हैं उनकी बात है। एक दो दिन के लिए कहीं पे भी जाओगे,
2 दिन की पेमेंट मिलेगी, 3 दिन की पेमेंट मिलेगी, उसके बाद वर्क करके आ जाए। उन पर इतनी मेहनत नहीं होती, मेहनत उनको होती है जिन पे शो चलता है, जिन पे फिल्म चलती है। जो लोग सिखा रहे हैं ना, वो सिर्फ सिखा रहे हैं बैठ के। कमर्शियली आज क्या क्या चेंजेस आ गए सेट पे। अभी कुछ टाइम पहले मैं एक शूट कर रहा था, एक शॉर्ट फिल्म आने वाली है, बहुत सारी चीजें मिस्टेक थी उसमें, एंड उन्होंने पूछा मुझसे कि ये चीजें तो होनी थी, प्रॉप्स अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, आप क्यों नहीं देख रहे? क्योंकि आपने मेरे से डिस्कस नहीं किया। एज ए क्रिएटिव डिस्कशन बहुत सारी चीजें होती हैं जो कैमरे के सामने जाके पता चलती है। लर्निंग अलग चीज है। मैं आपको नोट्स बनवाऊंगा कि आप बुक पढ़ो, नोट्स पढ़ो और आप सीख जाओगे। क्या प्रैक्टिकली होना जरूरी नहीं है? आपको पता चल गया, आपने एक बुक पढ़ी जिसमें कार चलाने की सारी चीजें अवेलेबल है, कैसे कार चलाई जाती है, लेकिन जब तक आप कार में बैठ के खुद ड्राइव नहीं करोगे, सिर्फ पढ़ने से आ जाएगा आपको? व्हाट डू यू थिंक? आप उस इंसान से बेहतर ड्राइव कर सकते हो जो रोज कार चला रहा है प्रैक्टिकली पढ़ के। हम जब सीखते हैं ना, तो बहुत सारे नोट्स बनते हैं हमारे। जब हम बात करते हैं ना, तो अभी भी कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको समझ में आएंगी, आप लिख सकते हो, तमाम नोट्स बन जाते हैं तब। क्योंकि ये जो आर्ट है ना, ये आर्ट एक वो चीज है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। अपने इमोशंस को दिखाना, अपनी फीलिंग्स को दिखाना, जज्बातों को दिखाना, और सब कुछ रियल लगना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा तो नहीं है कि किसी को आवाज नहीं आ रही है। मैं आप सभी लोगों को चांस दूंगा, डोंट वरी। कुछ लोग कहते हैं कि 3 महीने में एक्टर बन जाओ, कुछ लोग बोलते हैं कि 6 महीने में एक्टर बन जाओ। वाकई में आपको लगता है कि 3 महीने 6 महीने में एक्टर बन जाते हैं? मैं सच बता रहा हूँ, मैंने 4 साल दिए थे हिंदी में, उसके बाद भी मुझे इतनी खामियां नजर आती थी ना खुद में, समझ में नहीं आता था। आज जो मैं करता हूँ, जो मैं पहले करता था, उसमें बहुत ज्यादा फर्क आ गया। मेरे 4 साल मुझे नहीं लगता था कि मेरे सीखने के लिए ये बहुत हो चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि आप 4 साल हो, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये फैक्ट है। ऐसा क्या होता है? मैं, क्योंकि मैंने तो आई थिंक सारे जितने भी अकेडमीज हैं, मोस्टली दिल्ली मुंबई, सब अकेडमीज का मैंने एक प्रोस्पेक्ट देख लिया है। और जहाँ से एनएसडी या उनके देख लिया कि किस तरीके के एग्जाम होते हैं, सब कुछ होता है। उनकी तो बात ही छोड़ दो, उनका लेवल अलग है, वो सारी चीज़ें अलग हैं। उसके लिए आपको एंटर करने के लिए बहुत सारी चुनौतियों को, चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। बट अभी बात कर रहे हैं क्या सिर्फ वहीं जाके सीख सकते हैं, बाकी जगह से सीखे हुए स्टार नहीं बनते? एक नाम मैं आपको बताता हूँ, मनोज वाजपेयी, कितने लोग जानते होंगे? लेजेंडरी एक्टर, वर्सटाइल एक्टर। आपको पता है कि उन्होंने 3